नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वीएस नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ और ये इन्फॉर्मेशन आ रही है सर केजीएमयू लखनऊ के गलियारों से। केजीएमयू जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की सर एक इंस्टीट्यूट है और उसके अंदर जो है वो आपकी कुछ वैकेंसीज निकली है नर्सिंग रिलेटेड और ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। काफी बच्चों के सर मैसेज आ रहे थे कि कौन सी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसके अंदर जो जो भी चीजें हैं वो साफ तौर पर आपको बताना चाहता हूं सो दैट कि आप जो है अगर आप इसके अंदर एलिजिबल है तो फॉर्म भर पाए, तैयारी कर पाए, अगर नहीं है तो फिर आने वाली जो भी वैकेंसीज है उसके लिए आप भरपूर तैयारी कर पाए। तो अपन देख लेते हैं एक बार नोटिफिकेशन को। ये जो है वो अपना किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ के द्वारा सर वैकेंसी आई है। सर डेट आप देख सकते हैं, सर डेट पुरानी है 16 मई की, लेकिन सर इसको क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड किया गया है और सर इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 31 जुलाई रखा गया है। सर इसके अंदर जो है वो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव रखा गया है, रिजर्व कैटेगरी ओनली फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। सर दिक्कत यहाँ पर ये आ गई है कि ये जो वैकेंसी है वो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ सर किसके लिए है, यूपी स्टेट के जितने भी छात्र हैं, ओके, जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है और आगे उन्होंने एमएससी नर्सिंग कर रखी है, तो शानदार उनके लिए वैकेंसी होने वाली है क्योंकि सर इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम होने वाला है और उनके पास में एक भरपूर मौका होने वाला है सर एक अच्छी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेने का। सर क्या क्या चीजें इसके अंदर वो देख लेते हैं अपन एक बार। सर सबसे पहले आपको दिखा हुआ है फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, ये 2026 की स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर रिजर्व कैटेगरी ओनली। सर रिजर्व कैटेगरी है इसीलिए सर ओनली फॉर यूपी, यानी कि यूपी के डोमिसाइल चाहिए इनको। ओके सर पोस्ट कौन कौन सी है देखिए, प्रोफेसर की पोस्ट है, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड यानी कि एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। कॉलेज ऑफ नर्सिंग की सर ये भर्ती है, बहुत शानदार भर्ती होने वाली है। सर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको केजीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में ये आपको गूगल फॉर्म जो है वो आपको मैंडेटरी इस लिंक के ऊपर से भरना रहेगा। सर लास्ट डेट जो है वो इसकी सर 31 जुलाई कर दी गई है और इसकी कट ऑफ डेट जो है यानी कि क्वालिफिकेशन की या एक्सपीरियंस की या जो भी चीजें हैं उन सबके लिए सर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो सर माना गया है। अब सर कौन कौन सी वैकेंसीज है उसके बारे में अपन डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। सर सबसे पहले तो यहाँ पर अलग अलग मेडिकल टीचर्स की है, अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन सीधी बात करेंगे नर्सिंग टीचर्स की। सर नर्सिंग टीचर्स के लिए कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की और एक ट्यूटर की दो वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पर निकल के आ रही है। सर क्या क्या क्वालिफिकेशन है देखिए, सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमएससी नर्सिंग विद 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आपके पास में पीएचडी इन नर्सिंग है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही में अगर आप ट्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, फिर भी आपको यहाँ पर एलिजिबल माना गया है। तो यानी कि अगर आपके पास में एमएससी नर्सिंग विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चले जाइए। अगर आप एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, साथ में सिर्फ 1 साल का अनुभव है टीचिंग का, तो भी आप सर ट्यूटर के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। क्लियर है क्या सर? देखिए साथ ही में आपको यहाँ पर अगर रिसर्च पब्लिकेशन होगा तो उसके लिए भी सर आपको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन खास लिखा गया है जितनी रिसर्च पब्लिकेशन होगी वो सारे ओरिजिनल पेपर्स होने चाहिए, मेटा एनालिसिस होना चाहिए, सिस्टमेटिक रिव्यूज होना चाहिए या फिर केस सीरीज होनी चाहिए जो कि किसी जर्नल के अंदर पब्लिश होनी चाहिए, लाइक इन स्कोपस, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस, सिटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड एम्बेस, इन सब के अंदर सर आपकी जर्नल में पब्लिकेशन होने वाली जो रिसर्च है उन्हीं को सर यहाँ पर मान्यता दी जाएगी। नेक्स्ट, कितनी सैलरी रहने वाली है? तो अब देखिए अपना जो यहाँ पर है वो है सर नर्सिंग की पोस्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 11, सर बेसिक देख लीजिए 67,700। सर एक नर्सिंग ऑफिसर जब ज्वाइन करता है तब 44,900 का बेसिक होता है और तब भी उसकी ग्रॉस सैलरी लगभग 1 लाख होती है। यहाँ पर तो सर बेसिक ही कितना है 67,700, सर ग्रेड पे होता है 6,600 का, यानी कि सर ये सैलरी बहुत बड़े अमाउंट में आपको देखने को मिलना है। साथ ही में सर ट्यूटर की जो वैकेंसी है उसका भी लेवल 10 है, नर्सिंग ऑफिसर L7 है, यहाँ पर L10 है। सर बेसिक देख लीजिए 56,100 रुपए, सर ग्रेड पे देख लीजिए 5400, यहाँ पर सर 44,900 बेसिक होती है, 4600 ग्रेड पे होता है। बहुत शानदार वैकेंसी है, लेकिन सर कैच यहाँ पर यह आ चुका है कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सर ओनली फॉर द डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश कैन अप्लाई। यानी कि साफ बात उन्होंने लिख रखी है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तभी आप इस वैकेंसी के अंदर अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है क्या? चलिए सर दूसरी कौन कौन सी बातें हैं वो भी अपन देख लेते हैं सर। ओके चलिए
नेक्स्ट सर, वैकेंसीज कितनी है यहाँ पर? वैकेंसीज की अगर अपन बात करें तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर सर टोटल एक वैकेंसी दे रखी है। क्लियर है क्या? एक वैकेंसी जो है वो दे रखी है, और ये वैकेंसी आपकी कौन सी दे रखी है सर? हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की सर, ओबीसी की सर आपकी एक दे रखी है। सर ट्यूटर की जो वैकेंसी है वो सर एससी की वैकेंसी है, और एससी की कितनी वैकेंसी दे रखी है? 4+1। ओके, 4+1। यहाँ पर ये जो हैच दे रखा है, ये लिखा है सीट विल बी कंसिडर्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। मतलब 4 सीट तो है वो एससी पर्सन को दी जाएगी, एक सीट है वो सर किसको दी जाएगी सर? ये एक सीट सर पीडब्ल्यूडीडी वाले कैंडिडेट को दी जाएगी। सर ये जो एक सीट है ये ओबीसी की है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ये सारी सीटें जो है वो आपके एससी कैंडिडेट की है। किसकी है सर? हाँ सर, एससी कैंडिडेट की यहाँ पर ट्यूटर की पोस्ट है। इसीलिए सर इन्होंने किसको रखा गया है? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल के लिए ही रखा है। क्यों? क्योंकि सर सारी रिजर्व पोस्ट है, और रिजर्व पोस्ट के लिए आपको रिजर्वेशन का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, और वो सर्टिफिकेट आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, और आपको वो सर्टिफिकेट तभी मिल सकता है जब आप क्या होंगे? उत्तर प्रदेश के रहवासी, यानी कि डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश होने चाहिए। क्लियर है क्या दोस्तों? चलिए सर, कुछ बातें और जो है वो आपको बताना चाहता हूं सर। साथ ही में इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म और पूरी पीडीएफ अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। ओके, तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये पूरा फॉर्म है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स जो है वो आपको देखनी होगी, और ये सारी डिटेल्स भरकर अपन क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। 31 जुलाई जो है आपकी, 31/7/2026, ये सर आपकी आखिरी लास्ट डेट होने वाली है। क्लियर है क्या दोस्तों? चलिए, तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो मेरे को आज तक पहुंचानी थी। किसके लिए वैकेंसी है मैंने साफ तौर पर बता दिया है, किस कैटेगरी के लिए वो भी साफ तौर पर बता दिया है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका सिलेक्शन है वो सर यहाँ पर इंटरव्यू बेसिस पर किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर उनको एप्लीकेशंस ज्यादा मिल गए तो फिर एग्जाम प्लस इंटरव्यू किया जाता है। क्लियर है क्या? तो मोस्ट प्रोबेबली तो इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर सर ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई तो पहले एग्जाम होगा और फिर सर इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। ओके, चलिए, तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ में अपना वीडियो जो है वो यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी कोई भी अपडेट के लिए जुड़े रहिए वीएस नर्सिंग एकेडमी के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे लाइव सेशंस और साथ ही में सारी अपडेट्स आप तक जल्दी से पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। वापस से मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर और अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए जय माता जी, जय हिंद, जय भारत।